आपको विटामिन B12 की कमी है या नहीं, इसका फैसला आपके खून के टेस्ट करवा कर किया जाता है। अगर आपका टेस्ट बताए कि आपका B12 कम है तो कहा जाता है कि आपको विटामिन B12 की कमी है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूं, वो ये कि विटामिन B12 की कमी को जानने के लिए लेबोरेटरीज में जो आपका टेस्ट किया जाता है उसका रिजल्ट अधूरा सच बताता है और इसकी वजह से गलत डायग्नोसिस हो जाती है। अक्सर डॉक्टर्स B12 के पूरे सच के बारे में तो वाकिफ ही नहीं है। अगर लेबोरेटरी टेस्ट बताए कि आपका विटामिन B12 नॉर्मल है तो वो उसे नॉर्मल ही समझते हैं। हकीकत क्या है, इस हकीकत से आज हम पर्दा उठाते हैं। मैं हूं डॉक्टर अली हसन, न्यूरोलॉजिस्ट। मजीद जानने के लिए देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, विटामिन B12 की कमी को समझना और जांचना एक बड़ा चैलेंज है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी 23 साल प्रैक्टिस में देखा है कि मरीज के अंदर अलामात मौजूद हैं, लेकिन अक्सर औकात B12 की रिपोर्ट जो हमें लेबोरेटरीज देती हैं वो नॉर्मल आती है और डॉक्टर्स इस नॉर्मल रिपोर्ट को देखकर मुतमईन हो जाते हैं और वो ये समझते हैं कि मरीज की जो अलामात हैं, चाहे वो न्यूरोपैथी की वजह से हो, चाहे वो डिप्रेशन एंजाइटी की वजह से हो, कम से कम विटामिन B12 की कमी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। और ये है वो पॉइंट जहां मरीज डॉक्टर्स भी धोखा खा जाते हैं। आए हम जानते हैं कि गड़बड़ कहां है, क्योंकि B12 की नॉर्मल रिपोर्ट को नॉर्मल डिक्लेयर करने से पहले खुसूसन ऐसे मरीजों में जिनके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन और पेरिफेरल न्यूरोपैथी की अलामत हैं, डॉक्टर्स को एहतियात बरतनी चाहिए। तो आइए समझते हैं कि लेबोरेटरी में किए जाने वाले B12 की हकीकत क्या है। क्या इसे करवाना चाहिए कि नहीं? अगर करवाएं और ये नॉर्मल आता है तो क्या फिर भी विटामिन B12 की कमी हो सकती है जिसे ट्रीट करना जरूरी होता है? आइए इसे समझते हैं। हम सब अमूमन ये समझते हैं कि अगर लेबोरेटरी की रिपोर्ट में विटामिन B12 कम लिखा है तो वाकई विटामिन B12 की कमी है, और अगर रिपोर्ट नॉर्मल आए तो हम कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, आपकी अलामात का विटामिन B12 की कमी से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन ये सोच मुकम्मल नहीं है नाजरीन, असल खेल सिर्फ B12 का नहीं है बल्कि बाउंड B12 और फ्री B12 का है। हमारे खून में मौजूद विटामिन B12 का तकरीबन 80% वो है जो कि बाउंड यानी बंधी हुई शक्ल में होता है, यानी ये B12 किसी प्रोटीन से जुड़ा हुआ होता है, बंधा हुआ होता है। और मजे की बात यह है कि ये B12 हमारे जिस्म के किसी खास काम का नहीं होता। इससे ना तो दिमाग फायदा उठा सकता है और ना ही नर्व्स और ना ही हरा मगज और ना ही खून के रेड सेल्स, जबकि दूसरी तरफ बाकी रह जाने वाला 20% B12 वो फ्री होता है। और ये फ्री B12 एक्चुअली काम का है, एक्टिव है, और इसे ही हमारा दिमाग, हमारी नर्व्स, हमारी स्पाइनल कॉर्ड और ये रेड सेल अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्री B12 हमारी मेटाबॉलिज्म, हमारी याददाश्त और हमारी एनर्जी को चलाता है। अब सुने ब्रेकिंग न्यूज जिसका शुरू में मैंने जिक्र किया था, वो ये कि हमारी लेबोरेटरीज में जो B12 चेक होता है वो फ्री B12 यानी काम वाला B12 नहीं होता, बल्कि वो टोटल B12 होता है, जिसमें ऊपर जैसे मैंने बताया 80% तो बेकार वाला है जिसको बाउंड B12 हमने कहा, और इसमें सिर्फ काम का जो है 20% होता है जो कि फ्री होता है। अब अगर रिपोर्ट में B12 कम आता है तो ठीक है, आपके अंदर B12 की कमी है, उसमें फ्री और बाउंड दोनों शामिल हैं। लेकिन अगर रिपोर्ट नॉर्मल आती है तो यहां हो जाती है गड़बड़। क्या? क्योंकि इस नॉर्मल में ज्यादा जो कंपोनेंट है वो तो बाउंड B12 का है, वो नॉर्मल हो या ना हो नॉर्मल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो छोटा कंपोनेंट है 20% वाला जो फ्री B12 है और जो फायदेमंद है वो इसमें कम होता है। इसलिए कई मरीज जिनको विटामिन B12 की कमी की वजह से अलामत होती हैं, लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल होने के बाइस इनको विटामिन B12 नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से मरीज के मसाइल हल नहीं हो पाते। तो अब जबकि ये बात समझ आ गई कि विटामिन B12 की रिपोर्ट हमें गुमराह कर सकती है, मिसलीड कर सकती है, तो फिर सवाल पैदा होता है कि हकीकी B12 की कमी का पता कैसे लगाया जाए। आए मैं आपको 3 तरीके बताता हूं और इन तीनों को एक साथ देखना है। इनमें पहला तरीका है लेबोरेटरी के जरिए आप कुछ टेस्ट करते हैं।
अच्छा, अनफॉर्चुनेटली इसमें जो 2 टेस्ट हैं जिसमें फ्री B12 को चेक करना और MMA मिथाइल मेलोनिक एसिड को चेक करना, ये दोनों हमें बताएंगे कि वाकई B12 कम है या नहीं। ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है तो हम इनकी बात नहीं करते। एक टेस्ट है होमोसिस्टीन लेवल, ये हमारे पास, जो कि मैं पिछली वीडियो में जिक्र कर चुका हूं, ये पाकिस्तान में होता है। अगर B12 की कमी हो तो ये होमोसिस्टीन लेवल बढ़ जाता है खून में। इसलिए अगर मरीज अफोर्ड कर सकता हो तो बेहतर होगा कि आप जब भी विटामिन B12 का टेस्ट भेजें उसके साथ होमोसिस्टीन लेवल भेज दें। तो अगर विटामिन B12 का टेस्ट नॉर्मल आता है और होमोसिस्टीन लेवल हाई आता है तो ये आपको इनडायरेक्टली कंफर्म करेगा कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी या कमी है। दूसरा तरीका है डॉक्टर की फहम और फरास्त, जिसे क्लिनिकल जजमेंट कहते हैं। इसके जरिए यहां डॉक्टर्स एक उसूल को जहन में रखें तो बहुत अच्छा फैसला ले सकते हैं, और वो उसूल है ट्रीट द पेशेंट नॉट द पेपर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि चाहे रिपोर्ट नॉर्मल ही क्यों ना हो, अगर मरीज के अंदर B12 की कमी वाली अलामत मौजूद हैं तो फिर जैसे कि थकावट है, चिड़चिड़ापन, याददाश्त में कमी, हाथ पांव में सनसनाहट या जलन, चलने में दुश्वारी वगैरह वगैरह, जरूरी नहीं कि सारी उनमें से कोई कुछ हो, तो लाजमन B12 के इंजेक्शन और सप्लीमेंट से उसका इलाज करें। और तीसरा फैक्टर है हाई रिस्क मरीज। स्क्रीन पर जो आप लिस्ट देख रहे हैं, इनका जिक्र हम अपनी B12 की सीरीज की पहली वीडियो में कर चुके हैं। अगर इन मरीजों में B12 की कमी वाली अलामत हो और इनके खून का टेस्ट नॉर्मल आ रहा हो तो आप इसे धोखा ना खाएं, इनको लाजमी B12 देकर इनका इलाज करें। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि ये लेबोरेटरी बिजनेस आप समझ गए होंगे। हम अपनी चौथी और आखिरी वीडियो में इलाज पर बात करेंगे, जहां हम बताएंगे कि किन मरीजों को गोलियां देनी है, किन को इंजेक्शन, कितनी डोज देनी है, कितने अरसे तक देनी है, वगैरह वगैरह। उस वक्त तक के लिए इजाजत। आप अपना, अपने प्यारों का और अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।